हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हो जाता है। इसके कुछ वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद कुछ अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसका कथन है प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है मापने योग्य है। ये कथन किसका है? तो मेरिसन का है या थॉर्नडाइक का है या गुडविन का है या क्लास मेयर का है? तो इसमें थॉर्नडाइक हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है? तो मूल्यांकन कहलाता है, नवाचार कहलाता है, मापन कहलाता है या परीक्षण कहलाता है? तो भाई जब कोई जो पुराने तौर तरीके हैं उससे हटकर कोई नया कार्य करता है तो नवाचार ही तो कहलाएगा ना। तो इस तरह से बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। या कथन है E.M. रोजर्स, वॉर्नेट, जॉन डीवी, गांधी जी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है E.M. रोजर्स हो जाते हैं। नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। ये कथन किसका है? तो E.M. रोजर्स का है या वॉर्नेट का है या जॉन डीवी का या गांधी जी का? तो वॉर्नेट हो जाते हैं, यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है शिक्षा में गुणात्मक सुधार करके या वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार या मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए या उपयुक्त सभी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उपयुक्त सभी है तो वही पर टिक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग इसको ध्यान से समझिए, उसके बाद टिक करिए। इसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार हो जाता है। मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की? तो सुकरात ने की या ग्लेडाइट्स ने की या फ्रॉबेल ने की या गांधी जी ने की? तो ग्लेडाइट्स हो जाते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था स्टीफन एम कोरे ने, स्किनर ने, रायबर्न ने, वुड्रो ने। तो स्टीफन एम कोरे ने की थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध या वैज्ञानिक शोध? तो इसमें क्रियात्मक शोध यानी बा ऑप्शन राइट हो जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, इससे क्या होता है हम मोटिवेट होते हैं। हमें मोटिवेशन यानी ये हमारा क्या है, एक तरीका है मोटिवेट होने का, है ना। तो शैक्षिक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं 1, 2 या 5 या 4? तो इसमें आपका हो जाता है 4, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में या दक्षता मूल्यांकन में? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है मौखिक मूल्यांकन में, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? कोठारी आयोग का है, यूजीसी का है, एनसीईआरटी का है या मुदालियर कमीशन का है? तो एनसीईआरटी हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? मूल्यों का, आदतों का, समझ का, आदर्शों का? तो इसमें आपका सा ऑप्शन यानी कि समझ का हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है ये सब्जेक्ट ही क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। कि भाई जो पुरानी तकनीकी हैं, पुराने तकनीकी से जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी तो उस शिक्षा में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब शिक्षा कैसी हो गई? तो बाल केंद्रित हो गई। पहले कैसी थी? तो शिक्षक केंद्रित थी। तो यही नवाचार हो जाता है। और इसमें ये भी है कि बच्चों में प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम को जानना और उसका उपचार करना, है ना। नए नए तरीक़ों से बच्चों को शिक्षा देना। मेन मोटिव क्या है कि बच्चों को आगे बढ़ाना, किसी को भी अशिक्षित नहीं रखना, है ना। सभी का मन पढ़ाई की तरफ
देना, यानी सभी लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। तो ये सब चीज़ें हो जाती है, इसमें हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। ये रटन पद्धति पे नहीं निर्भर है, ये रटन से आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसको आपको समझना रहेगा। हाँ, जो परिभाषाएं हैं उनको तो आपको रटना ही रहेगा, लेकिन हर चीज़ रटने पे नहीं है। उसके बाद आपका, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ताओं, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक आदि मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये परिभाषा हो जाती है। एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। उसके बाद आपको हो जाता है सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। तो सामुदायिक सहभागिता का अर्थ विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता है। विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। करगिल के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह या तिथिवार की जाती है। व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। एक उत्तम परीक्षण की दो विशेषताएं बताएं। तो वैधता और विश्वसनीयता हो जाता है। यानी निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के दो अंतर लिखिए। तो मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। मापन एवं परीक्षण में कोई एक अंतर बताएं। तो मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक हो जाता है। मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। तो नामित स्तर, क्रमिक स्तर, आंतरिक स्तर, आनुपातिक स्तर ये हो जाते हैं। मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं। तो कौशलात्मक पक्ष हो जाता है। मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरण यानी अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि। अधिगम मतलब क्या होता है। अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, लर्निंग, ठीक है ना, यानी सीखना में वृद्धि और शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना आदि हो जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या। उपचारात्मक मतलब क्या होता है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है उसको दूर करना। और निदानात्मक क्या हो जाता है। तो बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको जानना। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उसके बाद है क्रियात्मक शोध के चरण पद्धति विश्लेषण से आपका क्या आशय है। तो क्रियात्मक शोध के चरण पद्धति विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है। शोध से पूर्व की स्थिति, शोध के बाद की स्थिति, उपयुक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। अवलोकन क्या है। अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन है। प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर प्राप्त करता है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ है। तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन वर्ष 2009 में लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें। युग्म मूल्यांकन से क्या समझते हैं। तो युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें 2 समूहों में शब्द जोड़े में दिए रहते हैं। बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताएं। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है। साक्षात्कार से क्या आशय है। यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह एक प्रकार की मौलिक प्रश्नावली है। यहाँ पे मौखिक हो जाता है। इस विधि में शोधकर्ता साक्षात्कार दाता अपने
आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। भाई साक्षात्कार कैसे, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं ना, तो कैसे होता है कि आमने सामने बैठे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं और जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने जाता है वो चीज़ों को बताता रहता है। यही तो होता है ना। न्यायाधीश सैंपल की विशेषता बताएं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है न्यायाधीश का आकार पर्याप्त होना चाहिए। न्यायाधीश का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या समष्टि का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट कीजिए। तो जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय में ग्रेडिंग की जाती है। और विद्यालय में ग्रेडिंग सिस्टम के बिंदु: भौतिक परिवेश 5, सामुदायिक सहभागिता 5, नामांकन यहाँ पे उपस्थिति हो जाता है 15, शिक्षण का स्तर 20, सत्र परीक्षा के आधार पर 55, छात्रों का शैक्षिक स्तर 100। छात्र प्रोफाइल क्या है? तो छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण, उनका समायोजन, उनके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। यानी जो छात्र प्रोफाइल होती है उसमें क्या क्या होता है भाई? उसमें हर एक चीज़ होती है बच्चों से संबंधित, बच्चों से रिलेटेड, उसी को छात्र प्रोफाइल कहते हैं। मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षा होती है? तो सत्रीय परीक्षा होती है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है और वार्षिक परीक्षा होती है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। और मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बहुत लॉन्ग सेशन नहीं था, शॉर्ट सेशन था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो आपका मन भी परेशान होने लगता है कि इतना लॉन्ग है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। शॉर्ट होता तो ये होता है चलो अभी इसको निपटा डालते हैं, है ना, ऐसा होता है। हालांकि पढ़ाई के मामले में निपटाना नहीं होता है, अच्छे से चीज़ों को समझना होता है। और बाकी फ्रेंड्स, अगर कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। हो सकता है रिप्लाई में थोड़ा सा टाइम लग जाता हो क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, बाकी रिप्लाई हम ज़रूर से ज़रूर देते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।